नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म जीटेक एंट्रेंस में। अगर आपका भी सपना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज वीएस प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस होने वाला है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो प्राइवेट कॉलेज की तुलना में गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही बेहतर हो सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा है गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें हमारे पास एडमिशन्स का क्या प्रोसेस होने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जो एडमिशन होना है। इसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इसमें आपको देना होगा जेईई कप का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको। अगर आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको किसी भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहिए तो उसके लिए सबसे पहला होगा जो जेईई कप का एंट्रेंस होगा उसे देना होगा। अगर बात करते हैं एंट्रेंस के लिए तो आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत ही मजबूत होने चाहिए। इसमें सबसे जो पहला आता है वो आता है हमारे पास फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है केमिस्ट्री, और तीसरा जो हमारे पास होने वाला है वो मैथ होता है। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारे पास जो हमारे पास पीसीएम है वो आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो किसी भी प्रकार की कोई एंट्रेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पैटर्न की बात करें तो आपको पता होगा कि जो फिजिक्स होता है इसका जो वेटेज होता है 25% होता है, और केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो भी आपका 25% होता है, और जो मैथ का वेटेज होता है वो आपका 50% होता है। मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस में आपके 25 क्वेश्चन फिजिक्स से होंगे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे और 50 क्वेश्चन मैथ से होने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होने वाला है। मतलब अगर कहते हैं कि टोटल जो हमारे पास इसका पूर्णांक होगा वो 400 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास फीस की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपने इतना एफर्ट डाला है, आपने एंट्रेंस दिया है, तो बेहतरीन है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट होने वाला है। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस लगती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पर ईयर लगभग हमारे पास 11,000 रुपये फीस लगती है। कितनी लगती है? 11,000 रुपये पर ईयर की जो फीस होती है। अगर हमारे पास 3 ईयर की बात करते हैं तो ये लगभग हमारे पास 11,000 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लगभग आती है 33,000 रुपये। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इसमें पर ईयर का अगर जोड़ लेते हैं, पर ईयर अगर हॉस्टल चार्ज जोड़ लेते हैं तो पर ईयर का लगभग 3,000 रुपये हॉस्टल चार्ज हो जाएगा। तो अगर 3 साल का बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 9,000 रुपये और जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अराउंड 42,000, मतलब 40 से 42,000 रुपये आपका यहाँ पर खर्च आने वाला है पूरे 3 साल का। ठीक है, पूरे 3 साल का खर्च कितना आने वाला है? 42,000। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसी में प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है लगभग पर ईयर की आपकी होने वाली है 40,000 रुपये। कितनी होती है? 40,000 रुपये। अगर मैं कहता हूं कि 3 साल की अगर बात करते हैं तो अगर 3 साल की बात करेंगे तो यही हमारे पास 3 साल के लिए जो हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग 1,20,000 रुपये। कितनी हो जाएगी? 1,20,000 रुपये। अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो यहाँ पर हॉस्टल का जो चार्ज लग रहा था 3,000 पर ईयर, और यहाँ पर देखेंगे तो जो हॉस्टल का चार्ज पर मंथली अगर आप देखेंगे तो 3,000 लगेगा। पर मंथ का 3,000 लगेगा तो 1 साल का लगभग 36,000 रुपये होगा। ठीक है ना, अगर 1 साल का आपका 36,000 रुपये होगा तो यहाँ पर अगर अराउंड ले लेंगे तो टोटल हमारे पास 80,000 के राउंड हो जाएगा। मान लीजिए वैसे होगा तो 1 साल का 40,000, ये 1 साल का 36,000, ये मतलब 76 आन एंड अराउंड मगर मैं मान लेता हूं तो ये 80,000 का खर्च आपका आएगा 1 साल का। यहां पर लिख देते हैं। अगर पर ईयर की बात करते हैं, 1 ईयर के जो खर्च की बात करते हैं वो हमारे पास आ रहा है 76, लेकिन हम लोग ले लेते हैं 80। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 80,000 हो गया। अगर मैं कहता हूं 3 साल का इसमें जोड़ेंगे तो अगर 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल का जो खर्च आने वाला है इसमें लगभग आपका 2,40,000
ठीक है। अगर मैं कहूं तो ऑन एंड अराउंड की बात करते हैं तो इसमें आपको 2.5 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। देख लीजिए यहां पर 40,000 42,000 रुपए आ रहा था, यहां पर आपका 2,40,000 रुपए के अराउंड मतलब 2.5 लाख के अराउंड होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं। आपने देख लिया कि फीस में कितना सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं कि इसमें हमारे पास स्कॉलरशिप कितना आने वाला है। ठीक है, देखिए अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो इसमें पर ईयर का जो आपका स्कॉलर आता है वो लगभग आपका 14,000 रुपए आता है। ठीक है, कितना खर्च हो रहा था? खर्च 11,000 हो रहा था, 14,000 रुपए आता है और लगभग जिसमें आपका 3,000 हॉस्टल का भी ऐड हो गया। खर्च देखा जाए तो लगभग आप बिल्कुल फ्री में पूरा 3 साल का डिप्लोमा क्वालिफाई कर देंगे और आपको डिप्लोमा की डिग्री डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट में देखेंगे कि जो पर ईयर हमारे पास स्कॉलरशिप आएगी वो लगभग कितनी आ रही है? 30,000 रुपये। कितनी आ रही है? तो हमारे पास 3,000 साल में कितना हो जाएगा? 90,000 रुपये। केवल आपको मिला कितना? 90,000 रुपए मिला। खर्च कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए हुआ। तो लगभग 1 लाख मिला और खर्च कितना हुआ? 2.5 लाख हुआ। तो आपके पास कितना हो गया? आपके पास जो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हुआ वो आपका 1.5 लाख हो गया। कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। चले आगे बढ़े। आगे आपका देखिए क्लास शेड्यूल की बात करते हैं। इसमें जो क्लास शेड्यूल है वो हमारे पास अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है तो इसमें होती हैं क्लास रेगुलर होती हैं। कैसे होती हैं? रेगुलर होती हैं। और इस पर देखेंगे डिस्टेंस होती हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब ये होता है कि आपको डेली कॉलेज जाना होगा। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब आप अपने मन के मर्जी मतलब अपने मन के मालिक हैं। अब मन करे तो चले जाइए, ना मन करे तो मत जाइए। इसमें आपको डेली क्लासेस चलेंगी। डेली क्लासेस चलेंगी तो भाई कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ क्लासेस ही नहीं होंगी। कई गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिसमें टीचर ही नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर नॉलेज तो भूल ही जाइए। जो नॉलेज है, नॉलेज जो है वो बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो नॉलेज है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगला अगर टॉपिक की बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको पता है जब आप डिप्लोमा करते हैं तो पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है वो होती है प्राइवेट सेक्टर में। दूसरी जो होती है वो हमारे पास होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से तो आपके 90% चांस होते हैं कि जॉब आपको मिल ही जाएगी। और जॉब कैसी मिलेगी? या तो आपको प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट तो मिल ही जाएगी, और अगर आपने अच्छे से 3 साल पढ़े हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज की तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आप देख रहे हैं जॉब के जो चांसेस हैं वो केवल और केवल 10% हैं। वो भी हमारे पास प्राइवेट के हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज तो 3 साल आपने गेन ही नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर में चाहिए नॉलेज, गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए नॉलेज। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें जॉब के अपॉर्चुनिटी के जो चांस हैं बहुत ही कम हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या बेसिक डिफरेंस हैं, उनको बताने के लिए हमने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हमारे पास करना क्या होगा। देखिए, इसके लिए हमारे पास 3 जो सब्जेक्ट हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पाने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। आपकी एग्जाम डेट भी आ गई है, डेली आपकी क्लास शेड्यूल भी चल रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो आपको इसी जीटेक एंट्रेंस के चैनल में डेली 2 बजे क्लासेस फिजिक्स की होती हैं, सुबह 11 बजे मैथ की क्लासेस होती हैं और केमिस्ट्री की क्लासेस भी आने वाली हैं। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें। जिन बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डेली क्लासेस आप लेना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। थैंक यू।